बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और इसका इतलाक होगा 1 दिसंबर 2023 से और 30 जून तक यानी इस साल के निस्फ तक उन्हें कोई भी एनओसी नहीं दिया जाएगा। ये आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है और इसके लिए एक हियरिंग भी हुई थी 30 जनवरी को, जिसमें हारिस रऊफ को मौका दिया गया कि आप रीजंस बताएं कि आप टेस्ट टीम के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे। और जो भी उनकी रीजंस थी, इस कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि वो रीजंस काफ़ी नहीं थी और पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए एक अल्टीमेट होता है और अगर उससे आप इनकार करेंगे बगैर किसी मेडिकल प्रूफ के या किसी वैलिड रीजन के तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी। दुनिया क्रिकेट अब जिस तरफ जा रही है और फ्रेंचाइज क्रिकेट का दौरा है, ये शायद इस तरह की पहली मिसाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सेट की है कि एक प्लेयर जो नेशनल टीम के लिए अपनी अवेलेबिलिटी नहीं देता बगैर कोई वैलिड रीजन दिए, फिटनेस या इस तरह के कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स के, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेप तो लिया है, लेकिन ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए इस तरह। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी अपनी ओपिनियन दी है कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट के लिए उनकी बॉडी कंडीशन नहीं थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे कोई मेजर्स भी नहीं किए थे कि इस तरह उन्हें कम्युनिकेट करते या वो पूल में रखते कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी रेडी होते। जब एक प्लेयर को, एक प्रोफेशनल एथलीट को सबसे ज्यादा अपनी बॉडी का खुद पता होता है, अगर वो फील कर रहे हैं कि वो रेडी नहीं है तो उन्होंने इस चीज का अपना जो ऑप्शन है वो यूज किया और अवेलेबिलिटी नहीं दी। अब जमाना बदल रहा है, ये एक जिस तरह मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूं कि अब जमाना बदल रहा है। अब प्लेयर्स को ट्रीट करने का वो स्कूल टीचर्स वाला इरा नहीं है। चाहे आप क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे आप हेड कोच हो, आपको प्लेयर्स को एक लूप में रखना पड़ेगा और उसके बाद अगर प्लेयर्स आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते तो फिर जाहिर है कि आपके पास ये राइट होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस केस में कि पीसीबी ने अपना काम पूरे तरीके से किया था, लेकिन सारा मलबा प्लेयर पे डाल दिया और हारिस रऊफ को ये उन्होंने पनिशमेंट दी है। अपनी तरफ से एक मिसाल सेट करने की कोशिश की है, लेकिन इस मिसाल का काउंटर प्रोडक्टिव नतीजा भी हो सकता है। मेरे ख्याल से कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ, इसलिए कि दोनों पार्टीज गिल्टी हैं इसमें और पनिशमेंट एक पार्टी को मिल रही है, ये अनफेयर है। हारिस रऊफ को किसी भी लेवल पे नहीं कम्युनिकेट किया गया कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहें और टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी रहें। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट जब हो रही होती है तो उस वक्त हारिस रऊफ या नेशनल टीम के साथ होते हैं या लीग्स के उनको एनओसी मिल रहे होते हैं। उस वक्त टाइम था कि आप एनओसी ना देते उनको और उनको कहते कि आप फर्स्ट क्लास खेलते रहें क्योंकि आप हमारे प्लान्स में हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। आप एक प्लेयर को पहले डिस्कार्ड करते हैं, फिर एंड टाइम पे आपको याद होता है इसकी हमें अब जरूरत है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ की जरूरत थी तो आपको ये साल पहले पता होना चाहिए था और साल पहले आप हारिस रऊफ को ये कम्युनिकेट करते कि आप हमारी नजरों में हैं, आप हमारे प्लान्स में हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, आप इसको इंपॉर्टेंस दें। ये हम आपका स्केड्यूल बना रहे हैं और ये आपने 2-3 मैचेस यहाँ फर्स्ट क्लास के खेलने हैं, इसके बाद अगर आपकी कोई लीग है तो इतना हम आपको एनओसी देंगे। सो एटलीस्ट आप वहां से भी अपने जो है वो पैसे कमाएं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको रेडी करना है, ओवर्स आपके बेल्ट के नीचे होने चाहिए। तो ये हम आपको प्लान दे रहे हैं अगले 1 साल का। ऐसे नहीं हो सकता कि एट द 11th आवर लास्ट मिनट आप प्लेयर को कहें आ जाएं जी आप हमें चाहिए। तो उसमें प्लेयर का राइट था। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे हारिस रऊफ के साथ हूं और अगर आगे चलना है और यंग जनरेशन में खास तौर पे फास्ट बॉलर्स को अगर आप चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें तो आपको 1 साल इन एडवांस उनको जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इस तरह उनको प्लान भी देना चाहिए कि आगे 1 साल में ये क्रिकेट आ रही है, यहाँ यहाँ आपकी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है और ये उसकी प्रेपरेशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। अगर प्लेयर उससे इनकार करता है तो फिर आपके पास राइट है कि आप कहें कि जी आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आपको एनओसी नहीं देंगे। लेकिन हर चीज प्लेयर से एक्सपेक्ट करना कि जैसे ही आप उन्हें स्कूल के बच्चों की तरह, स्कूल के टीचर की तरह आप उन्हें हुक्म देंगे और वो रेडी हो जाएंगे, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा होने वाला नहीं है। पिछले दिनों आपने आजम खान के कंसर्न्स भी सुने, जिस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होती है पाकिस्तान की टीम में, जिससे वो काफी डिसल्यूजन थे क्योंकि उनकी क्रिकेट आप खत्म नहीं कर रहे। गॉन आर द डेज कि अगर आप किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी या उसकी जो है ब्रेड एंड बटर खत्म हो जाएगा। ऐसा अब क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ में नहीं है, पहले हुआ करता था। इस चीज को आपने सोच समझ कर डिसीजन करना है। जिस तरह आजम खान की मैंने मिसाल दी, उनकी केस स्टडी है
इस तरह अब आपके पास आ गए हैं हारिस रऊफ, इसके अलावा साइम अयूब हैं, जिस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होती है इन एंड आउट, और फिर उनके पास दुनिया भर के फ्रेंचाइज के दरवाजे खुले हुए हैं। तो आप प्लेयरों को उस तरफ ना धकेलें, आप प्लेयरों को खींचें अपनी तरफ, ना कि आप उन्हें दरवाजे से बाहर धक्का देना शुरू करें, क्योंकि ये किसी तरह भी पाकिस्तान क्रिकेट के हक में नहीं है। और जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी, हम क्रिकेट की बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट सिर्फ ये रिवर्स रैंप शॉटें फ्लिकें ये नहीं है, मैनेजमेंट भी मॉडर्न डे मैनेजमेंट होनी चाहिए। जिस तरह के दुनिया के तौर तरीके बदल रहे हैं, इस तरह आपकी मैनेजमेंट, प्लेयर हैंडलिंग, मैन टू मैन मैनेजमेंट, हर प्लेयर का सेपरेट एक केस स्टडी है, उसके हिसाब से आपने उसको डील करना है। फास्ट बॉलर्स को कैसे डील करना है, स्पेशली एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स को। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सबको एक ही भेड़ बकरियों की तरह एक ही स्टिक से जो है सबको हाँकें, ये मुमकिन नहीं है। मॉडर्न डे मैनेजमेंट बहुत ही इवॉल्व हो गई है और इसमें भी आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, और पुराना ये जो स्कूल मास्टर वाला एटीट्यूड है ये चेंज करना होगा, नहीं तो इसी तरह प्लेयर्स आपसे डिसइल्यूजन होते जाएंगे और टैलेंट का एग्जोडस होता जाएगा। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और सपोर्ट करें पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को।